हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और यहाँ पे देखिए एमरेलिस पे कितने सुंदर से फ्लावर आ रहे हैं अब। और इन्हीं फ्लावर के साथ आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक भी है हमारा एमरेलिस का फ्लावर, कि किस तरह से हम इस फ्लावर को, इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें जिससे ये पौधा ख़राब ना हो और साल भर हमारे गार्डन में रहे और टाइम आने पे इस तरह से इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो। तो ये जो एमरेलिस का प्लांट है, ये बल्ब वाले पौधे होते हैं। नीचे इनमें बल्ब होते हैं और उन्हीं को ग्रो किया जाता है। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि जब बल्ब इनके बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं, तभी इनमें फ्लावरिंग आती है। तो जब भी बल्ब ख़रीदें तो बल्ब थोड़ा सा बड़े साइज़ का ख़रीदें, तभी वो उसी साल फ्लावर करेगा जिस साल आप नर्सरी से उस बल्ब को ले आएंगे। अगर बल्ब बहुत छोटा रहता है तो उसमें उस साल फ्लावर नहीं होता है। साल भर वो मिट्टी में पड़े रहते हैं, ग्रोथ लेते रहते हैं। और जैसे ही बल्ब मैच्योर होगा, उसमें इस तरह से देखिए लंबी लंबी सी स्टॉक निकलती है और पूरा एक स्टिक में कम से कम 4 फ्लावर आते हैं। और उसके बाद फिर ये ख़राब, इसमें देखिए सिर्फ 3 कलियाँ आई हैं और इस वाले में 4। सबसे पहले अगर हम मिट्टी की बात करें तो कोई भी बल्ब वाला प्लांट होता है, मिट्टी हमको रेतीली ही तैयार करनी होती है, भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी होती है, जिससे बल्ब उसके सड़े ना, मिट्टी के अंदर बारिश में ख़राब ना हो। तो इसमें आप मिट्टी में रेत ज़रूर मिलाइए, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा आप राइस हस्क ले लीजिए, एक हिस्सा कोई भी खाद ले लीजिए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस तरह का ले लीजिए। और उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। जितने भी लगभग परमानेंट प्लांट होते हैं, मैं इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं मिलाती हूँ क्योंकि टेरेस पे गार्डनिंग होती है, पूरे दिन इसमें धूप लगती है और हवाएं चलती हैं, तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इसलिए अगर इस तरह का हम तैयार करते हैं, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा राइस हस्क, तो उसमें ये बल्ब बहुत अच्छे से चलते हैं। पानी का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर रेत हम इस तरह से मिला रहे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा, हमेशा गमले की मिट्टी गीली ना रहे, उस तरह से पानी दीजिए। फर्टिलाइज़र इसमें आप साल में 2 बार दे दीजिए, जिस तरह से और पौधों में देते हैं उसी तरह से इसमें भी दे दीजिए। और जब हम अभी फरवरी में फर्टिलाइज़र देते हैं उसी टाइम इसमें भी दीजिए। और इस तरह से उसके बाद अप्रैल तक ये पूरा फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मैं कंपोस्ट अपने गार्डन में किसी भी प्लांट में नहीं यूज़ करती हूँ। 2 बार मैं साल में फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करती हूँ गार्डन में। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में कभी कभार दे देती हूँ अगर टाइम मिलता है तो, या अगर प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे है तब उसमें 1 हफ्ते में 1 बार कोई भी लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। इसके प्लांट फरवरी में मिलने लगते हैं, जनवरी फरवरी तक मिलने लगते हैं प्लांट। या बल्ब भी अगर आप लेना चाहें तो बल्ब भी, मैं तो प्लांट ही ले आई थी जिसमें 3 या 4 इस तरह के प्लांट थे, छोटे छोटे ही थे। तो जिस साल मैं लेके आई थी उस साल इसमें फ्लावर नहीं आए, उसके दूसरे साल फ्लावर आए थे। और इतने जल्दी ये मल्टीप्लाई होकर ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं और पूरा पॉट जल्दी से ये भर जाता है। तो उस टाइम में इसे आप बल्ब को अलग करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं भी एक ही पौधा लेके आई थी और उससे 4 गमले मैंने तैयार कर लिए हैं। 1 मैंने किसी को दे दिया, 3 अभी भी मेरे गार्डन में हैं। अब इनको भी मैं धीरे धीरे हटा दूंगी, सिर्फ एक ही पॉट रखूँगी क्योंकि बहुत जल्दी इनके बल्ब बढ़ते रहते हैं। तो आप एक पौधा अगर ले आते हैं तो उससे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट हम इसको कह सकते हैं, परमानेंट ही है, लेकिन फ्लावर इसमें साल में सिर्फ 1 बार आता है। जैसे और पौधों में हमारे गार्डन में हमेशा फ्लावर आते रहते हैं, इसमें नहीं आते। लेकिन इनकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं, लंबी सी पत्तियां। अगर आप गार्डन में एक रो बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी ग्रीनरी ऐड करेगा आपके गार्डन में। और पत्तियां इसी तरह से पूरे साल बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़े या बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़े तो इनकी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। पत्तियाँ इनकी इसी तरह से बनी रहती हैं। और अभी जब इनके ये फ्लावर सूख जाएंगे उसके बाद ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा पत्तियाँ इसमें आने लगती हैं।
जब इनमें फ्लावर आने बंद हो जाए उसके बाद आप इनको कहीं भी रख सकते हैं। इसी तरह से इनकी पत्तियां बनी रहती हैं, लेकिन इसको भी एक टाइम ऐसा देना चाहिए जिसमें इसके बल्ब रेस्ट कर सकें। तो जितनी भी पत्तियां होती हैं उनको हमें कट करके हटा देना होता है बारिश के बाद, और धीरे धीरे फिर ये बल्ब और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। उसके बाद सीज़न आने पे आप फरवरी में इनको डिवाइड करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। और अगर हम इनको ना भी पत्तियों को कट करें, ना भी हटाएं, तो भी ये अपने टाइम पे इसी तरह से फ्लावर देते रहते हैं ये प्लांट। और कोई ज़रूरत नहीं रहती है कि इस बल्ब को निकाल के हम कहीं इसको बचा के रखें, छाया में रखें, सुखा के रखें, ऐसा नहीं है। इसी पॉट में आप पड़े रहने दीजिए। तो जब इसका टाइम आता है मार्च अप्रैल में, ये अपने आप ही इस तरह से फ्लावरिंग करते रहते हैं। मेरा ये प्लांट पूरे टाइम इसी छत पे ही पड़ा रहता है, बारिश में भी, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तरह से बिल्कुल कम देखभाल में चलने वाला ये पौधा है। ना बहुत ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, फिर भी ये पौधा खुश रहता है और अपने टाइम पे इस तरह से फ्लावर आते रहते हैं। इसके बल्ब मार्केट में 20 से 25 रुपए में एक बल्ब मिल जाते हैं, अच्छे हेल्दी बल्ब। तो बहुत ज़्यादा एक ही बल्ब अगर आप ले आते हैं उससे भी ये पौधा ग्रो हो जाएगा और साल भर के अंदर ही ढेरों पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे। इतने जल्दी ये बढ़ता है, इतने जल्दी पॉट को कवर कर लेता है कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि लगता है कि गार्डन से अब इसे हटाना पड़ेगा। इस तरह से देखिए 3 गमले मैंने भी अभी अपने गार्डन में रखे हैं, बाकी एक हटा दिया, और इसमें भी इस तरह से देखिए कलियाँ बन रही हैं। एक इस साइड में है और इसके बाद भी मैं 2 पॉट हटा दूंगी, सिर्फ एक ही रखूंगी गार्डन में। इसमें भी देखिए इस तरह से कलियां बन रही हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बल्ब वाले प्लांट नहीं रखे हैं गार्डन में, सिर्फ एक एमरेलिस है ये और एक कैलेडियम है, और वो भी कैलेडियम मुझे अपने आप ही मिला हुआ था ग्राउंड पे। थोड़ी सी मेरे पास जगह है, अपने आप ही वहाँ पे उगा हुआ मिला था एक प्लांट, और उसको भी मैंने पॉट में लगा लिया। तो जब बारिश का मौसम आता है अपने आप ही वो ग्रो कर जाता है और पूरा पॉट भर लेता है। अभी इस समय मुझे याद भी नहीं है कि वो कहाँ पे है या किस गमले में है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पत्तियाँ इस समय दिख नहीं रही हैं, तो मुझे अभी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरह के बल्ब आप भी गार्डन में ला के लगाइए, और जो बिना कम देखभाल के चलते रहते हैं गार्डन में, और इस तरह से खूबसूरत फ्लावर आते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।